वो वाला जो जी उठना है उसको मृतकोत्थान कहते, जो 1000 साल के बाद होगा। दोनों के शरीर जिंदा होंगे। पहले ट्रिप में स्वर्ग जाने के लिए शरीर जिंदा होगा, 1000 साल के बाद अथाह कुंड की आग में जाने के लिए शरीर जिंदा होगा। जो अथाह कुंड में जाने के लिए शरीर जिंदा होगा उसको मृतकोत्थान कहते हैं। जो स्वर्ग जाने के लिए या महिमा की देह पहन करके नए यरूशलेम में जाने के लिए जब जिंदा होगा उसको पुनरुत्थान कहते हैं। पुनरुत्थान पहले हो जाएगा गुप्त आगमन में, मृतकोत्थान 1000 साल के बाद होगा, जब इस धरती से इस धरती से नया यरूशलेम उठा लिया जाएगा। तब अधोलोक भी टोटल खाली हो जाएगा और अधोलोक और मृत्युलोक दोनों को आग की झील में डाला गया। क्या समझ में आता है आपको? अधोलोक में जितने लोग नीचे हैं और मृत्युलोक जिनकी कब्र है, इसका मतलब जिस शरीर को तुमने बटर ब्रेड खिला खिला के पाप किया है ना, उसको मट्टी में भी नहीं रहने दूंगा, उसको नीचे डालूंगा। सब बातों का अंत तय है। अब कौन है जो अंत को अनंत में प्रवेश करा सकता है? चाहे ये हड्डी हो, चाहे ये चमड़ा हो, चाहे ये बाल हो, चाहे ये होंठ हो, चाहे इसमें रहने वाला सूक्ष्म शरीर आत्मा हो, चाहे इस सूक्ष्म शरीर का दिमाग हो, जिसको नॉन मटेरियल ब्रेन कहते हैं, वो अमर रहेगा। या तो ऊपर जाके अमर रहेगा या नीचे जाके अमर रहेगा। जिस शरीर में आत्मा रही है उस शरीर को वो 1000 साल के बाद में जिंदा करेगा। और वही आत्मा जिसमें रहकर के तुमने पाप किया है, और वही दिमाग जिसमें रहकर के तुमने पाप किया है, वही आत्मा, वही प्राण और वही शरीर कभी नहीं मरने वाले शरीर में, इस शरीर और इस आत्मा और इस प्राण को लेकर अथाह कुंड की आग में डाला जाएगा। वहां आग में जलेगा तो, परंतु धुआं नहीं निकलेगा। उसकी अंगूठी काट करके ऐसे निकाला जाएगा और शैतान चबा चबा के खाएगा और उसके मुंह से उंगली आएगी और फिर चिपक जाएगी, क्योंकि वो अमर है। पर दर्द ऐसे ही होगा जैसे अंगूठी काटने से होता है। यू विल फील द पेन, क्योंकि आपका दिमाग वहां जिंदा रहेगा। जैसे अथल अधलोक में धनवान का दिमाग जिंदा था। ये कीड़े घुसेंगे नाक में, सुड़ 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 अंदर जाएंगे और अंदर के दिमाग को काऊं काऊं काऊं, जैसे कि ये कीड़े प्लाई काटते हैं ना, वैसे दिमाग के अंदर कीड़े काटेंगे अग्नि वाले। और तुमको एहसास होगा, अरे बाप रे, दिमाग को तुर रहा है, दिमाग को तुर रहा है। पर मरोगे नहीं, क्योंकि वो महिमा, क्योंकि वो मरणहार अमरता को पा लिया है। महिमावान नहीं है, अमरता है। और फिर कान से निकलेंगे वो कीड़े। खा गए। खूब फिल्म देखता था ना, पूरा दिमाग खा के कल फिर आऊंगा। ऐसा करोड़ों साल होगा, तुम मरोगे ही नहीं। हैं? थोड़ी सी जुआ के चक्कर में दिन भर खो जाते हो तुम। नाक के अंदर से कीड़े आग वाले इतने लंबे लंबे जाएंगे और दिमाग के अंदर कबड्डी खेल खेल के खाएंगे। कैसा लगेगा बोलो ना? यदि मैं नरक कुंड की आग की कल्पना करूं तो इसी समय ऐसा लगता है, प्रभु आजा, अगले पल नहीं जिंदा रहना चाहता, बस अर्थ की है कि मेरा कंफर्म कर दे। इतना डेंजरस टाइम है। प्लेइंग विद द वर्ल्ड है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड है। तुमको मालूम है इसका भुगतान करोड़ों साल तक यही तन पहन के जाओगे। यही तन, फिर यही उंगली और यही होंठ जिसमें लिपस्टिक लगाए हो ना, वो ऐसा आएगा कीड़ा, ऐं, ऐं, कुतुर कुतुर के खाएगा ऐसा। और कहेंगे ये बाबा, हाँ खूब लगाई थी ना बॉयफ्रेंड को जचाने के लिए। ये आंख खूब देखते थे, यहाँ आंख को कुतुर कुतुर के खाएगा वो ऐसा। और वो भी आंख का कीड़ा, क्योंकि यही आंख गवाही देगी। इसलिए आओ,
हम तुम्हारा ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर करेंगे। और ये हफ्ता 15 दिन का मामला नहीं होगा भाईजान, फॉर एवर एंड एवर। एक छोटा सा काम था, फल उसका भुगतान कितना भयानक हो सकता है। ये 70 वर्ष की जिंदगी है, अब करोड़ों साल तक। हम्म हम्म, कोई नहीं बताता और सुनना भी कोई नहीं चाहता। उसको कहते हैं मृतकोपथान। अधोलोक और मृत्युलोक, पढ़ो ना। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका आ, ये तो लिखा है 20वें अध्याय में है। 11 पद से पढ़ते हैं। हमारे पीछे बोले, फिर मैंने, अच्छा मैं पढ़ता हूं आपके लिए, ध्यान से सुनो। हम, मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसमें जो बैठा हुआ था देखा, और उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। अब ये बाद में बताएंगे। फिर मैंने छोटे बड़े मरे हुओं को सिंहासन के सामने देखा। अब ये कौन है? पुस्तकें खोली गईं और एक और पुस्तक खोली गई, जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मृतकोपथान वाली टीम है ये। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। मृत्यु लोग जो कब्रिस्तान में थे, उनका शरीर मट्टी मिल गया। और अधोलोक जहां पर धनवान और जितने भी लोगों ने पुनरुत्थान की शर्त पूरा करना भूल गए, मृत्यु के बाद अधोलोक में चले गए। अधोलोक ने उन मरे हुओं को दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार, विश्वास का नामो निशान नहीं है, उनमें से हर एक को कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु लोग कब्रस्थान, अधोलोक जहां धनवान गया, आग की झील में डाले गए। और यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। इसे ही मृतकोपथान कहते हैं। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो भी आग की झील में डाला गया। लो साहब, अब वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जरा ध्यान दे लेना, वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। वहां हफ्ता 15 दिन नहीं रहेंगे। कितने समय रहेंगे वहां? करोड़ों करोड़ साल, फॉर एवर एंड एवर। जाना है तो देखो मोबाइल, और नहीं तो नहला दो उसको बेचारे को। अपनी कल्पनाओं को ठीक ठाक करो और अपने माथे में परमेश्वर की मोहर लगा लो। हाँ, ये है मृतकोपथान। इसकी गवाही दानियल ने भी दी थी। जरा दानियल की किताब में चले जाएं, जरा देखिएगा। बुक ऑफ दानियल, आखिरी अध्याय में चलते, ठीक है। संपूर्ण बाइबल इसी दर्शन के लिए लिखी गई है और उसको समझना हमारी जरूरत होती है। बुक ऑफ दानियल एंड चैप्टर 12 वर्स 1 से पढ़ लेते हैं। यहां लिखा क्या है जरा देख लें। वैसे काम की तो दो है, पढ़ लेते हैं फिर भी। उस समय मिकाइल नाम बड़ा प्रधान, जो सब जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने से लेकर अब तक नहीं हुआ था। परंतु उस समय जितने लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। पिन पॉइंट फिर से सुनो, हमारे पीछे बोलिए। तब, जोर से ऊंची आवाज से, तब ऐसे संकट का समय होगा
जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना होगा। उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे उस पीड़ा से जो ना अभी तक हुई है और ना भविष्य में होगी। ऐसी भयंकर पीड़ा आने वाली है। उसमें जितने लोगों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हैं केवल वे ही बचेंगे। तो परमेश्वर की पुस्तक में नाम लिखना कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं आप? हाँ। आगे जरा देखो काम की बात, हमारे पीछे फिर बोलिए। और जो भूमि के नीचे सो रहे थे, बोले तो मृत्यु, उनमें से जीवन के लिए कितने, नहीं तो ठहरो ठहरो ठहरो, हाँ सॉरी सॉरी गलत। सोए, हाँ हमारे पीछे बोलिए, हाँ जो भूमि के नीचे सो रहे हैं उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। अब यहां तो क्लास खत्म हो गई, परंतु आगे विवरण है, जरा देखिए। कितने तो, बोलो ना, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने तो नामधराई के और सदा तक अनंत घिनौने होने के लिए। वाह। अब यहां पर सोए हुए लोगों में से कुछ लोग अनंत जीवन के लिए और कुछ लोग नामधराई के लिए सदा तक अनंत घिनौने। बड़ी पोलाइट है ये लैंग्वेज, अनंत घिनौने, सीधे नरक लिखना चाहिए, आग। अनंत घिनौना बोले तो जिस आग में हम तन पहन करके जाएंगे और वहां पर कभी भी ये आग नहीं बुझेगी, वहां जाने के लिए हम जी उठेंगे। इसका मतलब है ये शरीर स्वर्ग जाने के लिए भी जिंदा होना पड़ेगा और नरक जाने के लिए भी जिंदा होना पड़ेगा। स्वर्ग जाने के लिए महिमा की देह दी जाएगी और अथाह कुंड की आग में जाने के लिए इसको मरणहार अमर बनाया जाएगा। वो महिमावान नहीं होगा, अमर होगा। दोनों को अमरता मिलेगी। इसलिए इस शरीर को खराब मत करना। जरा ध्यान से सुनना। इसी शरीर को पहन के जाना है ऊपर और इसी शरीर को पहन के जाना है नीचे। फिर से सुन लो। इसी शरीर को पहन के जाना है ऊपर और इसी शरीर को पहन के जाना है नीचे। इसलिए इस शरीर का या तो अमर काल के लिए जीवन होगा या अमर काल के लिए मृत्यु होगी। और ये हम सबको मरने से पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हम अपने देह को किस बात के लिए तैयार करें। हम्म? सुखलोक पहले खाली हो जाएगा यीशु के दोबारा आगमन के समय और सब स्वर्गलोक में, सब नए यरूशलेम में चले जाएंगे। पर इसी पृथ्वी में 1000 साल के समय अंदर अधलोक रहेगा और अधलोक में रहने वाले 1000 साल के सारे राज्यों, सारे कार्यकलापों को देखेंगे। मेरा पड़ोसी, मेरा फलाना, देखो 1000 साल तक राज्य कर रहा है और मैं धरती पर जल रहा हूं। फिर 1000 साल के बाद में उसको भी वहां से निकाला जाएगा। समुद्र से मछली ने मटन खा के उसको पानी में घोल दिया, चिचरी को। पानी में घुली मछली की चिचरी से परमेश्वर शरीर निकालेगा। हाँ,
और मृत्यु और कब्रस्तान से, जिसको कब्रस्तान के कीड़े खा के गोबर बना दिए, वो वाले गोबर से फिर से प्रभु एक शरीर निर्माण कराएगा। वैसे ही जिसको तुम बटर ब्रेड खिलाते हो, वैसे ही वाला शरीर निकालेगा और बोलेगा, ए अपना शरीर पहन और नीचे चल, यही शरीर के अंग तुझे गवाही देंगे कि तू यहाँ क्यों आया है। Our body is going to be testify the way we are misused this body while we were living in the face of this earth. We're living in sin because this body is the biggest evidence that we have committed the sin against the word of God. इसलिए तन का होना जरूरी है नरक में। इसलिए वही खाओ जो खाने की चीज है, इसको कुछ भी मत खिलाओ, इसको वैसे ही सवारो, हैं? कटे फटे कपड़े मत पहनो, अच्छे से पहनो इसको। और प्रभु के दास लोगों को ये याद रखना चाहिए, इस शरीर को अच्छी सेवा दो, इसके साथ बदतमीजी मत करो, इसको सुडौल बनाओ, इसको अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ, इसको टूटने फूटने से बचाओ, है ना। इसलिए मैं अपने तन की बहुत अच्छी सेवा देता हूँ, क्योंकि ये अमर संपत्ति है। इसको जितनी जरूरत है उतने ही खिलाने का, ज्यादा करके नहीं। उसको इतना भी कम मत खिलाने का कि ये दुबला कमजोर हो जाए। और यदि हफ्ता 15 दिन के लिए दुबले कमजोर हो गए हैं, तो खिला खिला के उसका मेंटेन करो। वाह! हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! क्योंकि ये एक अमर संपत्ति है। भले ही मिट्टी में चले जाए, परंतु एक दिन ये अमर हो जाएगा। या तो नीचे जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए। नीचे जाने के लिए मृतकोत्थान, ऊपर जाने के लिए पुनरुत्थान। आप अपने आप को बचा नहीं सकते। देखो, पैदा तो हो गए हैं, अब इसका कोई कोई गलती की माफी नहीं है। नो चांस एट ऑल। या तो नीचे जाना तय है, या तो ऊपर जाना तय है। ऊपर नहीं जाइएगा तो नीचे जाना ही पड़ेगा। ऊपर भी नहीं जाऊंगा, नीचे भी नहीं जाऊंगा, धरती में रहूंगा। अरे हिटलर गया है यार, तुम्हारी कौन सी औकात है। टाटा बिरला गए, नमक से लेकर ट्रक बना गए, और चोर उचक्के ले गए ना पूरी दौलत। अब तो एग्जिस्टेंस में आ ही गए हैं ना, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है बचने का। बहुत से लोग अनंत काल के लिए जाग उठेंगे, और बहुत से लोग अनंत मृत्यु के लिए जाग उठेंगे। जो अनंत मृत्यु के लिए जागेगा वो मृतकोपथान है, और जो अनंत जीवन के लिए जागेगा वह पुनरुत्थान है। देखो, सब कुछ नष्ट होने वाला है। धर्मी का भी शरीर नष्ट होगा, और पापी का भी शरीर नष्ट होगा। वह धर्मी का शरीर जिंदा हो जाएगा, महिमा की देह पहनकर नए यरूशलेम में। पापी का शरीर भी जिंदा होगा, अथाह कुंड का भुगतान करने के लिए। हम्म, जब से प्रकाश आया है ना, जीवन को बड़ी सावधानी से जी लो, थोड़ा सा समय बचा है, इसके बाद चांस नहीं है। इट्स लास्ट वार्निंग। इसलिए जब कभी हम हवाई जहाज में जाते हैं, तो जो पैसेंजर आखिरी में रह जाते हैं, वो कहते हैं, मिस्टर सो एंड सो, जल्दी से जल्दी काउंटर नंबर 5 में आए। दिस इज द लास्ट एंड द फाइनल कॉल। इसके बाद में 5 मिनट के बाद कंप्यूटर लॉक हो जाता है। फिर मंत्री नहीं, संतरी नहीं, कंत्री नहीं, जो आना है वो आए। एक बार कंप्यूटर लॉक हो गया तो मंत्री को भी जाने की जगह नहीं, नेक्स्ट फ्लाइट में प्लीज, लॉक हो गया। एंड दिस इज द फाइनल कॉल। नहीं तो परमेश्वर ऐसे रहस्यों को जो अब तक छुपे थे प्रकट नहीं करता है। और यदि वो प्रकट कर रहा है, तो इससे ऐसे पता चलता है कि जरूर हम उस डेंजर टाइम में आ गए हैं। हम्म, चलो, तो फिर बचने का क्या उपाय है अपने पास टाइम, चिंता मत करो। तो बाइबल का परमेश्वर कहता है ना,
15वें पद में प्रकाशित वाक्य 20:15 लिखते चले जाना। वहां क्या लिखा? बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 and verse 15। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। यह तो मृतकोपथान है। दानियल भी लिखता है कि परमेश्वर की पुस्तक में नाम नहीं लिखा तो दिक्कत है। किसी जाति के पैदा होने से लेकर अब तक इतनी भयंकर पीड़ा नहीं हुई। ऐसी वाली पीड़ा यीशु के दोबारा आगमन के पहले होगी, और उसमें केवल वो बचेगा जिनका नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखा गया है। यहां भी लिखा है, जिनका नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखा है वो बच जाएंगे, और जिनका नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वे नष्ट हो जाएंगे। जरा देखिएगा, हाँ, 15 पद 20-15 में, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में ना लिखा मिले, वह आग की झील में डाला गया। वाह! 21 अध्याय और उसका 27 पद, एक पन्ना आगे। और उसमें कोई अपवित्र, नए यरूशलेम में कोई अपवित्र या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से कभी प्रवेश न करेगा। केवल वे लोग हैं जिनका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा है। कहां रहा दानियल? नहीं लिखा तो जाना है नीचे, लिख लिया तो ऊपर जाना है। तो ये जीवन की किताब में नाम लिखाने के लिए करना क्या पड़ेगा? ये सबसे बड़ी समस्या है भाई। जीवन की किताब में आप सब जितने भी हैं ना, जितने भी मसीह लोग मरते हैं तो पादरी साहब ले जाते हैं कब्रिस्तान बड़े शान शौकत के साथ में, और क्या बोलते हैं? आए पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने दास को अपने पास बुलाने से प्रसन्न रहे। तो प्रभु कहता है याजक महोदय से, ए कंफ्यूजन तेरे को, ये परमेश्वर का दास चर्च की प्रॉपर्टी बेच दिया, कब्रिस्तान में उसने मॉल बना दिया, ये परमेश्वर मेरा दास, खबरदार मेरा नाम लिया इसके पीछे दास बोल के, हैं? पत्नी को छोड़ करके पड़ोसन को डोरे मारता था, ये मेरा दास है? तो याजक भी कहते हैं, सच बोल दूंगा तो ये मेरे को नौकरी से निकाल देंगे ना, चंदे का धंधा, बोलने देना आज झूठ। और यदि हम सच बोल दें, हे प्रभु, और क्या लिखते हैं? स्वर्गीय फलाना फलाना। कभी किसी ने बोला था नरकी फलाना फलाना? ये सब एरा गैरा नथु खेरा स्वर्ग गए। अरे कहा तो गया होगा नरक। और क्या करें? परिवार को प्रसन्न करने के लिए नरक लगाए तो डंडे मारेंगे ये। एक तो वैसी टेंशन में है फलाने को खोने के चक्कर में, और बोल दिया हे प्रभु, इस दास को तूने नरक भेज दिया, वहीं रखना, इसको बाहर मत आने देना, जिससे की बड़ी सुलगाने की झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो दूसरे दिन परिवार देखना, दनादन। हम झूठ बोलते, सच नहीं बोलना चाहते। वो परमेश्वर का दास था ही नहीं। हम्म यहोशू महायाजक के भी 3 अध्याय में लिखा है, जब यहोशू महायाजक के वस्त्र गंदे हो गए तो प्रभु ने महायाजक की डिग्री काट के सीधे लिख दिया, यहोशू तो गंदे कपड़े पहन के खड़ा था। मैं एक दिन बोला, हे प्रभु जी, यहोशू महायाजक की कहानी बताते बताते आपने गंदे वस्त्र को लिखने के टाइम पर यहोशू लिख दिया, अरे डिग्री कहाँ गई? तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, अरे जिसके कपड़े गंदे हैं मैं अपना नाम लगा के बेइज्जती करवाऊंगा क्या? इसलिए इसको खड़ा नाम रखो। अरे वो तो महायाजक था, अरे था जब वस्त्र उसके ठीक थे, और अभी मैले हो गए, वो काय का मेरा महायाजक? वो सीधा सिंपल आदमी है। उसको महायाजक की उपाधि दे करके मैं अपना नाम, अपवित्र वस्त्र के कारण अपने स्टेटस बदनाम नहीं करूंगा मैं इसको। जीवन की किताब में नाम होना चाहिए।
अब समस्या ये है कि हम जीवन की किताब में नाम कैसे लिखवाएंगे। अच्छा, एक दो पद बोल के जल्दी से खत्म करेंगे, टाइम भी भाग रहा है बड़ी रफ्तार से। जरा प्रकाशित वाक्य 22 को पढ़िएगा और उसका 14 पद। ऐसा करते हैं, 12 ही से पढ़ लेते हैं। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 एंड वर्स 12। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास। काम यहां ना विश्वास का काम ही नहीं है, यहां काम का काम है। देखो, जब आप जिंदा हैं, सुनो, जब आप शरीर में जिंदा हैं तब तक केवल विश्वास का औजार काम में आता है। मृत्यु के पहले तुम्हें जो चाहिए उसमें विश्वास लगता है, परंतु जो मृत्यु के बाद चाहिए उसमें काम लगता है। फिर से सुनो, मृत्यु के पहले जो भी जीवन में लागू होता है, चाहे उद्धार हो, चंगाई हो, पवित्र आत्मा पाना हो, वरदान काम में लाना हो, भविष्यवाणी करना हो, छुटकारा देना हो, छुटकारा लेना हो, इन सब में विश्वास की चाबी काम आती है। परंतु मृत्यु के बाद वाले जीवन में विश्वास की चाबी बेकार हो जाती है, वहां तो काम की चाबी लगती है। विश्वास की चाबी से मृत्यु के बाद वाले राज्य का ताला नहीं खुलता। मृत्यु के पहले वाले जीवन की आवश्यकता में विश्वास ही एकमात्र चाबी है। उद्धार विश्वास से, चंगाई उद्धार से, छुटकारा उद्धार से नहीं, छुटकारा विश्वास से, पवित्र आत्मा पाना विश्वास से, 5 प्रकार की सेवा विश्वास से, 9 प्रकार के वरदान विश्वास से। परंतु जी उठने के लिए विश्वास की चाबी कचरे के डब्बे में, यहां काम की चाबी लगती है। इसलिए बाइबल में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला और प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, पहला और पिछला हूं, आदि और अंत हूं। हमारे पीछे सब लोग बोलो, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। और वे फाटकों से होकर, वे नए यरूशलेम के फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, जिन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। और याजक तो यहोशू महायाजक के वस्त्र मैले थे, इसलिए तो ड्यूटी से निकाल दिया था उसको। समझ रहे हैं बात? तो वस्त्र धो भाईजान, सर्फ सोडा से नहीं। ये दिग्जाम और रेमंड की बात नहीं हो रही है। हमारी इंद्रियों से घटने वाली घटनाएं, द एटीट्यूड्स, मन के नवीनीकृत होने से, मन के बदल जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदल जाएगी। हाँ। वही तो था याजक हारून को और उसके वंशों को जो कपड़े पहनने के लिए कहा गया था। सूक्ष्म सनी की अंडरवियर पहनना, जिसको याजक और परमेश्वर को छोड़ के कोई नहीं जानता कि उसने अंडरवियर पहना है या नहीं पहना है। उसके बाद सफेद गाउन, घुटने के नीचे नहीं, टो तक, उसके ऊपर नीला बागा, और उसमें एक घंटी लाल अनार, दूसरी घंटी नीला अनार, दूसरी घंटी पर्पल, 3 कलर, लाल, नीला और बैगनी। हर अनार के फूल के बाद एक घंटी नीले बागे की निचली फ्रिल में, जब याजक चले वो घंटी बजते रहना चाहिए, टुन 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 टुन। और जब अंदर याजक जाता है ना, जिंदा है कि नहीं, यही घंटी बताती हैं। और यदि घंटियों ने बजना बंद कर दिया और 10-5 मिनट घंटी नहीं बजी, तो कमर में बंधी रस्सी खींचना शुरू कर देते, क्योंकि गया बेचारा। आई आज को तुमने अपनी कमर में जो काली रस्सी बांधी है ना,
वो मुर्दा खींचने के लिए है। आजकल के याजकों की घंट आजकल आजकल याजकों के गाउन में घंटिच नहीं, बजतिच नहीं। और ये घंटी जो है खुदा बाप की इबादत है, चोट मत खाना। आज याजक लोग तो फेविकॉल लगा के आते हैं, उनके मुंह से निकलता ही नहीं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो क्या डैड नहीं है? अच्छा हुआ तुमने कमर में रस्सी बांधी है, खींचने के काम आएगी। सॉरी टू से, कौन करेगा मेरे बाप की आराधना? है नहीं, हम तो गाना अकेला गा लेते हैं, वर्शिप नहीं करते, हमारे सिस्टम में नहीं चलता। तो तुम मरे हुए हो, घंटी उठा उखाड़ के फेंक दी तुमने। सफेद गाउन के ऊपर में नीला वाला गाउन भी पहनो, जिसमें घंटियां बजती रहनी चाहिए। और जिस दिन घंटी बजना बंद हो जाती है, उस दिन रस्सा खिंचाई शुरू हो जाती है। ये कमर से खींचते हैं डेड बॉडी, याद रखना। सॉरी टू से। उसके बाद में ओवरकोट है, जिसको एपोद कहते हैं, वो भी 4 रंग का है। सूक्ष्म सनी की ग्लिम्स हैं, लाल, नीला और बैगनी ओवरकोट। और फिर गले में एक बिल्लस बाई एक बिल्लस का चपरस है, जिसमें 12 मोती जुड़े हैं। और सोने के खाने में 12 बहुमूल्य पत्थर, 12 गोत्रों का प्रमाण है। और कांधे में सुलेमानी मणि में 6 गोत्र के नाम, और 6 गोत्र के नाम जैसे इंस्पेक्टर के कांधे में है ना सितारा रहता है, ऐसा लगा के रखा है। फिर उसके बाद में सूक्ष्म सनी की टोपी, अंडरवियर भी सूक्ष्म सनी की और टोपी भी सूक्ष्म सनी की। दोनों का गहरा कनेक्शन है। जो अंदर से ठीक है वो माथे में ठीक है, जो अंदर से ठीक नहीं है उसका माथा बिगड़ा है। भले ही तुम फेयर एंड लवली लगा लो। आज दिखने में हम क्या दिखते हैं? वेरी हैंडसम एंड ब्यूटीफुल। परंतु पर्दे के पीछे हमारी जिंदगी का क्या हाल है? सोचते क्या है? अंडरवियर पहने क्या आए? यदि कोई जांघिया ना पहने तो वह मार डाला जाए। जबकि वो देखने और दिखाने की चीज ही नहीं है, वो तो गाउन के अंदर छुपी है। आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर, जिसको कोई नहीं जानता, क्या चल रहा है? वहां धार्मिकता है क्या? है? दरवाजा बंद करके तुम क्या करते हो? बाथरूम बंद करके तुम क्या करते हो? अरे माँ बाप को नहीं दिख रहा तो क्या हो गया? ऊपर वाले को तो दिखता है ना। उसी के आधार पर टोपी है, और उसी के आधार पर रिबन है, और उसी के आधार पर सोने का सिक्का है, जिसमें लिखा है होली फॉर गॉड। दुनिया देखती है होली फॉर गॉड, और गॉड देखता है अंडरवियर। हम्म? दुनिया देखती है माथे की टोपी, और प्रभु देखता है अंडरवियर। हम्म, कड़वी दवाई है ये। ऐसे ही लोगों का नाम जीवन की किताब में लिखा जाता है, जो अंदर से लेकर बाहर तक सिस्टमेटिकली वैसा वाला जीवन जीते हैं, जैसा वाला जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमको बाइबल में कहा है। विश्वास का कोई काम नहीं है। मृत्यु के बाद वाले जीवन में सब बातों का अंत तय है। फिर अंत को अनंत में ले जाने के लिए हमें परमेश्वर का सिस्टम समझना पड़ेगा। बोलिए, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। धो ना, तो अंडरवियर मैली है तो धो लो उसको। अपना बिगड़ा है तो ठीक कर लो। छोड़ो बॉयफ्रेंड है। अब मत कुड़कुड़ाओ माँ बाप के ऊपर। मत बग, मत बको बाजू वालों को गाली गलौच। हम्म? धो लो मोबाइल को, तुमने तो ले लिया बपतिस्मा, इसको भी दे दो ना पानी में डुबा के। नहीं तो गया 12,000 का। इसको शुद्ध करो। समझ रहे हैं बात को? केवल पवित्र लोगों का नाम ही जीवन की किताब में लिखेगा।
जिनके माथे में सोने का सिक्का लटक रहा है, उन्हीं का नाम जीवन की किताब में लिखेगा। इस सोने का सिक्का लटकाने वाला केवल वो है जिसने अंदरूनी पापों की क्षमा प्राप्त की है। अब एक लड़का था, एक लड़की थी, दोनों बाइबल, दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। सुनो अच्छे से बुजुर्ग लोग हैं, दोनों स्टूडेंट थे ना। तो कॉलेज में हो गई बड्डी। हम्म वहां अपन ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में 5 साल अनरजिस्टर्ड भोग लगाए। फिर समाज ने देखा तो शादी करके ले आए, तब तो हो गई पत्नी। फिर तो रजिस्ट्री मिल गई है, तुमको जो करना है वो करो। पर तुमने विवाह के पहले 4 साल अपनी पत्नी को, जब गर्लफ्रेंड थी, तो तुमने उसको इलीगली यूज किया, उसकी गलती की माफी मांगी थी? वो तो कर्जा बैलेंस है। शादी के बाद का सब कुछ ठीक है, परंतु शादी के पहले का। हम्म हम्म। आज तो गर्लफ्रेंड के साथ में हम 5 साल रह लेते हैं, फिर पत्नी बना के ले आते हैं और दूसरे महीने से छोड़ देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। जितने लोगों ने लव मैरिज की है, यदि उनसे अनर्थ हो गया है विवाह के पहले, तो उसका पश्चाताप आज कर लेना, नहीं तो इस कर्जे के चक्कर में ऊपर की बुकिंग नीचे कंफर्म हो जाएगी। वो पत्नी हो सकती है, परंतु इससे पहले वाले जीवन के बारे में एक बार और आखिरी बार माफी मांगना ही पड़ेगा। और यदि हमने माफी मांगना भूल गए, ये कर्जा हमारे नीचे की जगह को कंफर्म कर देगा। क्यों नहीं, हमें हमें नहीं मालूम हम इतने सख्त क्यों हो गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसका अंतरात्मा शुद्ध हो जाएगा, जिसकी अंडरवियर सूक्ष्म सनी के इंटरनल वुंड्स, इंटरनल सिंस, भीतरी पाप, अंदरूनी अनफॉरगिविंग हार्ट। आज कितने लोग हैं जो अपने मन के अंदर बहुत सी चोटें लेके बैठे हैं, उनको वो भुला नहीं पाते। मेरे साथ फलाने ने ये किया था 25 साल पहले, उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, वो बार बार आपको याद आता है। इस गिल्टी कॉन्शियस के चक्कर में आपका पुनरुत्थान रुक जाएगा। आपको उसको भुलाना पड़ेगा। उसके लिए मददगार है। आप अपनी ताकत से ऐसा नहीं कर सकते। और जिनको एक दिन हम नफरत की दृष्टि से देखते थे, वासना की दृष्टि से देखते थे, उनकी देखने का नजरिया जब तक बदलेगा नहीं, ऊपर का कंफर्मेशन नहीं होगा। भले 15 साल पहले स्कूल में वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, है ना। अब किन्हीं कारणों बस उनकी शादी नहीं हुई, कहानी बता देते हैं। उनके माँ बाप या इनके माँ बाप, दोनों की शादी हो गई और दोनों के 4 4 बच्चे हो गए। और अब हो गए हैं वो 65 70 साल के। और एक दिन बगीचे में घूमते घूमते वही बुढ़िया जो एक दिन गर्लफ्रेंड थी मिली। अरे कविता, कितने साल के बाद मिले आप, कैसी हो, शादी हो गई? अब बुढ़िया हो गई तो होगी, नहीं तो क्या होगी। कितने बच्चे हैं? 3 हैं, एक अमेरिका, एक लंदन, एक धरती को प्यारा हो गया। और तेरे रहे, मेरे 5 हैं, 2 गए धरती में। अच्छा, सब तो ठीक है ना? पोते होते हैं ना? हाँ, सब दर्जन भर है। अच्छा, फिर वो क्या बोलते हैं, सब जो बाहरी चर्चा जब खत्म हो जाती है तो क्या बोलते हैं, क्या दिन थे यार वो। अब बुढ़े को जवानी आ गई और बुढ़ियों को भी, है ना याद। अब वो प्राइवेट मामला वाला क्यों बोलेंगे?
अपन कैसे झड़िया में गए थे, वो क्यों बोलेगा? क्योंकि पोते खड़े हैं ना बाजू में। दादी, ये अंकल क्या बोल रहे थे? छुपाया ना, अंडरवियर पहने हो गया, याद है ना? इसलिए पौलुस कहता है, मैं पिछली बातों को भूल कर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता। फॉरगेट द बिहाइंड एंड गो बियॉन्ड। बड़ा मुश्किल है। ये काम केवल प्रभु कर सकते हैं, जिसने कहा, मैं अपने नाम के नियमित तेरे सारे अपराधों को मिटा दूंगा और उसको दोबारा कभी याद नहीं करूंगा। आपने कितने भी महापाप किए होंगे, उसको भुलाने के लिए मन तो बनाओ। कोई बात नहीं, आपने किसी और के साथ में जिंदगी का गंदा काम किया है, परंतु उसको उस पवित्रता से देखने की दृष्टि देने के लिए पवित्र परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। उसको उस रूप में कभी मत देखो जैसे पहले आपका था। आज एक नई सृष्टि के रूप में, एक नए रिश्ते के साथ में, जो देखने में सफल हो जाता है, वो अंडरवियर पहन लेता है। तब उसके माथे में सोने का सिक्का लटकाने के लायक हो जाता है। तब प्रभु कहता है, "ए, इसका नाम जीवन की किताब में लिखो, इसके माथे में मोहर लगी है, क्योंकि अंदर का मामला ठीक हो गया है।" समझ रहे हैं बात? थोड़ा टेढ़ी और कड़वी खीर है, नीम की पत्ती घोल के लाए हैं आज हमने, परंतु इससे बुखार जल्दी उतरता है। मीठी दवाई जान खाने का समय खत्म हो गया, वक्त बचा है। धरती के अंदर ऐसी त्रासदी आ रही है, ऐसी त्रासदी आ रही है कि किसी जाति के उत्पन्न होने के से लेकर के अब तक ऐसा कष्ट कभी नहीं हुआ। ऐसा कष्ट आ रहा है, और बाइबल कहती है उसमें केवल वे जिनके नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हैं, वे ही बचेंगे। तो जल्दी से माथे में मोहर भी लगा लें, नाम भी जीवन की किताब में लिखवा लें। उसके लिए वस्त्रों को धोना पड़ेगा, और वे वस्त्र के धोने, एक पद बोल के खत्म कर देंगे। वैसे तो शाम हो जाए, प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 19 अध्याय और उसका 8-7 पद पढ़ के फिर बंद कर देंगे, ठीक है? बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 एंड वर्स 7। आओ हम आनंदित और मग्न हों और उसकी स्तुति करें, और मेमने का विवाह आ गया है, और उसकी पत्नी अर्थात हम सब ने अपने आप को तैयार किया है, और उसे सूक्ष्म, उसे शुद्ध नंबर 1, चमकदार नंबर 2, महीन नंबर 3, मलमल नंबर 4 पहनने का अधिकार दिया गया। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ, हमारे पीछे बोलिए, उस महीन मलमल का अर्थ, उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के, कौन से लोगों के? धार्मिकता के काम है, धार्मिकता के काम है। कौन से लोगों के? तो पहले पवित्र बनो और फिर धार्मिकता के काम करो। और यही काम है जो हमारे सूक्ष्म सनी के कपड़े हैं। यही काम है नीला बागा, यही काम है एपोद का बागा, यही काम है मोती, यही काम है सूक्ष्म सनी की टोपी, यही काम है नीला रिबिन पवित्र आत्मा, और यही काम है सोने का सिक्का। और इन वस्त्रों को पहनने के द्वारा आप अपना नाम जीवन की किताब में लिखवा के जीवन के पेड़ के पास आ सकते हैं। हालेलुया! जाग लिए? याद आ रहा है, समझ आ रहा है? हाँ, रोज धो। एक भी कल्पना आ जाए, तत्काल धो लो। एक भी आंख इधर देख ले, तत्काल पश्चाताप करो। मुंह से जैसे भी नकारात्मक निकल आए, तुरंत कहो, तौबा 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 तौबा। मैंने बुराई बोल दिया, मैंने अपमान कर दिया, मैंने गंदी बात बोल दी,
मैंने गाली बक दिया, प्लीज लॉर्ड क्षमा कर दो। सूरज के डूबने से पहले तुम्हारा रिश्ता ठीक हो जाए, इतनी तैयारी में रहोगे तो आने वाली विपत्ति से तुम्हारा बीज बचाव हो सकता है। प्रभु कहते टेंशन मत लो ना, मैं तुम्हारे अंदर हूं और मैं तुम्हारे साथ भी हूं। उसको इस्तेमाल करना शुरू करो। इससे पहले वाले सेशन को आप इस्तेमाल करिए। पवित्र आत्मा आपके अंदर आपसे भीख मांग रहा, मैडम मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। मॉल में जाइए, बहुत ढेर सारे लड़के लड़कियां घूमते हैं ड्रेस लगा के। सर नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। हमको सूट चाहिए, वो 11 नंबर वाले में जाइए। ओके। जूते 25 नंबर में जाइए। थैंक यू। वहां भी एक और मैडम मिलेगी, कौन सा नंबर का चाहिए, बोले 8 नंबर का। इधर मत झांकिए, ये सब 10 नंबर वाले हैं, बेफालतू टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ से 8 नंबर वाले हैं, इसमें जो भी पसंद है। मैं क्या मदद कर सकता हूँ, वो लाल वाला निकालिए। ओके, मैं पहना भी देती हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ। होली स्पिरिट आपकी मदद करने के लिए याचना कर रहा है। अब तुम ड्यूटी नहीं देते, हाँ क्या मदद करना है, अरे हमारी आंख देख लेंगे, खड़े रहो अपनी जगह। थैंक यू सर। वो तो थैंक यू बोल के चला जाएगा। उसको क्या, उसको तो पगार मिलना है, तुम काम में लो और मत लो, उसको तो शाम को तो पगार मिलेगा ही मिलेगा। अब तुम ड्यूटी देते ही नहीं। हे पवित्र आत्मा, इसको तो मैं माफ कर ही नहीं सकता। बहुत बदतमीजी, बहुत बदतमीजी किया इस आदमी ने, मेरा मोबाइल चोरी कर लिया था, मैं इसको माफ नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा, उसको माफ करने का दिल दोगे क्या। हाँ मैं आई तो इसलिए हूं, तूने बोला ही नहीं अभी तक, मैं तो कब के कर देता। अब तो कर दो, ठीक है, थोड़ा बैठो। ओके। अभिषेक आया, आंसू बहे, आपसे अब आपका दिल उसके लिए प्यार से भर जाएगा। दीदी आई लव यू। फिर देखना, बल्ले 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 बल्ले, इतनी शांति मिलेगी जब किसी को माफ करोगे आप। अरे ऐसा लगेगा जैसे बाप पतंग के समान उड़ पड़ो। और कूद मत जाना बिल्डिंग से, इसलिए ग्रिल से बाहर रह के नाचो, अंदर नहीं। नहीं जाओगे नीचे। हालेलुया। क्योंकि आनंद में इतना रहता फिर थोड़ी दिन रात दिखता है उसको, तो वो कूदने को ही देखता, और कूद पड़े तो मुश्किल हमारी। इसलिए जब कभी भी अनॉइंटिंग प्रेयर होती है ना, तो बालकनी वालों को बोलते हैं, सब 5-5 फीट पीछे चलो। लुढ़क गया नीचे तो तुम तो जहां जा रहे हो वहां जाओगे, अपन कहीं और मिलेंगे। बड़ा खतरा है आजकल, भूत लोग भी टपका दिए तो हम गए नीचे। अभी अभी गया में बड़ी भारी बिल्डिंग में, तीन 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 बालकनीज थी। बोला कहीं गिर गुर गए ना, एक आध भूत जैसे नीचे नाच रहा है, ऊपर नाचने लगा। प्रभु ऊपर वाले को नाचने मत देना तू। और जिनको सपना आता है पहले नीचे उतर आओ तुम तो, क्योंकि हमको मालूम 10-20 यहाँ ड्रामा करेंगे। मैंने विनती किया, पिता बालकनी वाले के अंदर होगा भी ना, उसको झुमाना वगैरह मत, उसको वहीं रहने दो, बाद में देखेंगे। नीचे वाले को 2 हंटर मार के, तो ऊपर वाला एक भी कूदा फांदा नहीं, नीचे तो पूरे चेयर वगैरह दी उन्होंने। हमने कहा प्रभु कई बार आप हमारी भी मान लेते हो। हालेलुया। जाग रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। नाम लिखवा लो, माथे में मोहर लगवा लो, अंडरवियर से कार्यक्रम शुरू करो। ओ माय गॉड। पिता परमेश्वर आपके साथ बना रहे। हमें उम्मीद है आप जरूर समझ रहे होंगे, प्रभु का दिन आ रहा है। प्रार्थना करेंगे, हम सब अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे। आज पवित्रता का अभिषेक लेने के लिए हम प्रभु से याचना करेंगे। लॉर्ड, आज हम केवल अन्य भाषा ना बोले, आज कोई अन्य भाषा नहीं बोलना है। आज हम अन्य भाषा नहीं बोलेंगे, आज हम अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में अपनी आप बीती कहानी प्रभु को बताएंगे। पहले तो पश्चाताप का सेशन होगा, 5 मिनट। अपन से जो गलती हो गई, गुप्त में जो भी गलती हो गई है, उसके लिए क्षमा याचना करें। पिता, शादी के पहले, शादी के बाद, पत्नी के साथ, पड़ोसी के साथ, मामा पापा के साथ,
याजक के साथ। न जाने कौन से एरिया में हम ठीक ठाक नहीं हैं, अन्य भाषा कोई नहीं बोलना, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में बात करें। और उसके बाद हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि ऐ पवित्र आत्मा, मुझे जैसे प्रभु यीशु को तूने पवित्र जीवन दिया, वैसे मेरे मन को भी पवित्र बनाने का अनुग्रह दे दे। यस, कम ऑन। तेरी महिमा हो राजा। ये 5 मिनट आपका मन जहां काट रहा है, जहां जहां आपका मन आपको तकलीफ दे रहा है, उसका अंगीकार कर ले। तेरी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। पश्चाताप की आत्मा भेजिए प्रभु, पश्चाताप की आत्मा भेजिए महाराजा, पश्चाताप की आत्मा भेजिएगा मेरे स्वामी। महिमा, 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 महिमा। ओ सनातन परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मेरे पिता। आज आपने बिल्कुल साफ साफ सारी बातें बता रखी हैं, इसलिए प्रभु हमारी गुप्त बातों के लिए, हमारी कल्पना की बातों के लिए, माफ नहीं कर देने वाली बातों के लिए प्रभु आप हमारी मदद कीजिएगा। हम अपने आप को शुद्ध किया चाहते हैं। ओ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, हर एक को पश्चाताप का मन दीजिएगा प्यारे पिता परमेश्वर। Holy Lord, तेरी महिमा, महिमा। पिताजी आपका धन्यवाद, पिताजी आपका धन्यवाद, पिताजी आपका धन्यवाद, पिताजी आपका धन्यवाद, स्वामी आपका धन्यवाद, पिताजी आपका धन्यवाद। ओ होली 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 हो, तेरी महिमा हो राजा, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी महिमा हो राजा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मेरी कल्पनाओं में जो भी गलती हुई है उसको क्षमा करो प्रभु। जहां कहीं किसी जगह में बैर है, उस बैर को भी धो दो, लोभ को भी धो दो, लालच को भी धो दो। जहां जहां मेरे जीवन में गंदगी है उसको धो दो प्रभु, धो दो प्रभु। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद, महान परमेश्वर आपका धन्यवाद। धन्यवाद हो प्यारे पिताजी, धन्यवाद हो मेरे महाराजा, धन्यवाद हो मेरे पिताजी, धन्यवाद। अब हम पवित्र आत्मा से कहेंगे, हे पवित्र आत्मा, जैसे आपने यीशु के मन में अपने आप को प्रकट किया, वैसे ही हे पवित्र आत्मा तू मुझ में भी प्रकट हो जा, जिससे कि ईश्वर का स्वभाव मेरे अंदर आ जाए। मुझे पवित्र आत्मा के सारे 9 अनुभव चाहिए। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास,
नम्रता और संयम। हे पिता, मेरे अंदर पवित्र आत्मा के सारे 9 गुण पैदा करो। कमान, पवित्र आत्मा मेरे अंदर 9 गुण पैदा कर दो। मेरे अंदर ईश्वर का प्यार दे दो। मेरे अंदर पवित्रता दे दो। मेरे अंदर धीरज दे दो। कृपा दे दो। मेक मी मोर लाइक दी ओ लॉर्ड। मुझे तेरे समान बना दे प्रभु। मुझे तेरे समान बना दे राजा। मुझे तेरे समान बना दे प्रभु। मुझे अपने समान पवित्र कर दे मेरे पिता परमेश्वर। यस पिताजी। हाँ राजा, हाँ राजा, हाँ पिताजी। आपकी जय जयकार हो मेरे पिता। अपनी भाषा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना ना करें। बोलो, हे पवित्र आत्मा, मुझे आपके समान चलने का अनुग्रह दे दो। जीसस लॉर्ड। पिता, अभिषेक, 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 अभिषेक। पवित्र आत्मा, आपके साथ चलने वाला अभिषेक, आपके साथ चलने वाला अभिषेक, अभिषेक। शिखे तेरे में मेरे रे। प्रभु आपका धन्यवाद, 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 आपका धन्यवाद। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा। प्रभु, आपके समान धरती पर सोचने का मन दे दे। एनॉइंटिंग, एनॉइंटिंग, एनॉइंट, एनॉइंट। हमारे गंदे कपड़ों से आजादी मिल जाए। हमारे गंदे कपड़ों से आजादी मिल जाए। यहोशू महायाजक के कपड़े साफ कर दिए गए, वैसे ही हमारे कपड़ों को साफ कर दे। हमारे कपड़ों को धो दे। हमारे कपड़ों को साफ कर दे। होली 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 होली। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। आपकी आराधना करते हैं प्यारे पिता। आप पवित्र आत्मा के द्वारा वचन का रहस्य हमारे सामने प्रकट करते रहे हैं प्यारे पिताजी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम मृतकोपत्थान से पुनरुत्थान की ओर रवानगी लेते हैं। हम आपके दोबारा आने के समय मुर्दों में से जी उठने की सारी शर्तें अपने जीवन में पूरा किया चाहते हैं। प्यारे पिताजी, ऐसी आप हम पर दया कर लीजिएगा। मेरे महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर आपने हमें इन 3 दिनों में आपकी वाणी कहने के लिए अनुग्रह दिया। प्रभु, जो बातें हमने सुनी हैं वह हमारे दिमाग से बाहर ना चली जाएं, वरन हम इन्हीं बातों पर चिंतन करते रहें और इस पर अपने जीवन को चलाएं। हे पिताजी, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। पिता, शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। आज शब्द ने मारा है, परंतु आज आपका पवित्र आत्मा जिलाने का काम करे। मसीह यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। वचन के द्वारा अभिषेक हमारी अंदरूनी बीमारी को चंगाई दे रहा है। प्यारे पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।